हेलो डियर स्टूडेंट, जीएसएससी विद राशिद सर में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बहुत ही प्यारा प्रश्न जो द्विघात समीकरण से है और आपका विधि बोला गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल करें। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे एक समीकरण दे रखा हुआ है कि 5x² - 6x - 2 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। आपको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि ये जो x² है, आप या तो 5 को हटा दीजिए या 5 को ऐसा कीजिए कि ये वर्ग बन जाए। तो आपको ये बात पता होगा कि 5 को वर्ग करने के लिए इसमें 5 से अगर आप गुना कर लेते हैं तो ये 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा। तो आप उसको पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें 5 से गुना करेंगे। तो अगर ये इसमें हम 5 से गुना कर लिख सकते हैं कि 5 से दोनों तरफ 5 से गुना करने पर अब एक ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका प्रश्न होगा कि 5 से ही गुना क्यों करें। देखिए, हमें ऐसा इसको बनाना है कि ये पूरा का स्क्वायर हो जाए। ये देखिए x² है, 5 पर स्क्वायर नहीं है। तो 5 पर स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अगर ये 25 होगा तो 25 के बदले हम 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए मुझे 5 से गुना करना है। अगर देखिए यहाँ 2 लिखा रहता तो आप 2 से गुना करते तो 2 यानी 4 होता, यानी 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। अगर यहाँ 3 होता तो आप 3 से गुना करते। तो अब पहला पॉइंट आपका है, ये ध्यान रखना है कि उसी अंक से गुना करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 से गुना करें तो ये बनेगा 25, यानी 25x² माइनस 5 में आपने 6 से गुना किया तो 6 × 25 कितना होगा 30, यानी 30x हुआ। 5 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 5 दूनी 10 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब क्या कीजिए, इसे 5x का होल स्क्वायर लिखिए, a² - 2, यानी आपको बैठाना है a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर सोचना है। तो a² माइनस हो तो -2, a के स्थान पर आप क्या लिखिएगा, तो a के स्थान पर आप 5x लिखिएगा, 2a और b। अब आपको b सोचना है कि b कितना होगा। तो b के लिए आप ऐसा सोचिए कि ये यहाँ ऐसा कौन सा अंक रखिए जिसका जो गुणनफल हो आपका 30x आ जाना चाहिए। तो यदि ये 5 दूनी 10, अगर आपने यहाँ 3 लिखा तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 ये क्या होगा 30x हो गया। तो अब ये बना a² - 2ab। देखिए यानी b कितना आएगा, b का मान आपको क्या सोचना है, तो 3 रखना पड़ रहा है। ध्यान सुनिए, यहाँ b का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमने ये b रख लिया। अब प्लस में आपको क्या लिखना है 3 का स्क्वायर, अब माइनस में लिखना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये कहाँ 3 का स्क्वायर, अगर आपने प्लस में लिखा तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, फिर माइनस में 3 का स्क्वायर लिखा 3 × 3 9, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब समझिए 0 हो गया। लेकिन पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है -10, आपको -10 जैसे है वैसे लिख देना है। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ तक देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये a² - 2ab + b²। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा a² - 2ab + b², यानी a का मतलब 5x माइनस b का मतलब 3, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। एक बार और समझिए, a² - 2ab + b²। तो यहाँ तक तो आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, तो यहाँ ये है -3 × 3 9, ये 9 हुआ, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 बराबर क्या हो गया 0। अब ये जुट जाएगा तो ये बनेगा 5x - 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 19 बराबर का 0। अब क्या करना है, 19 को आप बराबर के बाद में भेजिए। तो ये क्या बनेगा 5x - 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये माइनस बराबर के पहले है, बाद में आएगा तो प्लस बनेगा। तो प्लस क्या होगा 19, या 19 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए
इधर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे लिख भी सकते हैं। अब यहाँ क्या आया तो ये 5x होगा -3। अब चलिए ए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 19 हो जाएगा। अब देखिए रूट के पहले प्लस माइनस होता है तो आपको प्लस माइनस लिखना है, आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से 5x है, चलिए ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट क्या रखिए आप 19 रखिए। अब क्या करना है, इधर से जो 3 है बराबर के बाद में जाएगा तो इधर क्या है माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, यानी ये बना आपका 5x = 3 प्लस माइनस रूट 19। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर होगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 और बट्टा में क्या हो जाएगा, जो गुन्ना में है, देखिए 5 गुन्ना में है तो यहाँ आएगा तो बट्टा बनेगा। यही आपका क्या हुआ, x का मान हुआ। तो आपको ये सोचना है, इसको ऐसे सजाना है जो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला पॉइंट आपका क्या है कि सोचना है कितना से गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने क्या किया 5 से, क्योंकि पहले से 5 था तो मैं 5 से गुना करूंगा तो 50 25 हो जाएगा। 25 जो होता है वो 5 का वर्ग है, ये ध्यान से सुन। तो इसलिए अब ये इसको आपको तोड़ना है, या तो a + b के होल स्क्वायर पर बैठेगा, नहीं तो a - b के होल स्क्वायर पर बैठेगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल है जो देखते हैं, आगे एक और सवाल है, इसमें लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण इतना इतना को हल करना है। समीकरण दिया 3x² - 5x + 2 बराबर क्या है 0 है, और इसका भी मूल निकालना है। तो देखते हैं ये संभव है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे हल, फिर आपको क्या करना है, पहले समीकरण को लिखना है 3x² - 5x + 2 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये क्या होगा, आपको देखिए ये फिर से 3 है, इसको आपको क्या करना है 9 बना, क्योंकि जब आप इसे 9 बना देंगे यानी 3 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, या 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करने पर दोनों तरफ 3 से गुना करने पर आप इसे गुना कर लेंगे। 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 3 × 3 = 9x² माइनस हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 x हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 से 3 में गुना कीजिएगा 0 होगा। अब ये बनेगा 3x का होल स्क्वायर यानी a² - 2, a के स्थान पर आपको 3x लिखना है। अब आपको b सोचना है, b सोचना है कि आपका कितना आ जाना चाहिए, तो आपका आना चाहिए 15। तो चलिए 3 दूना 6 ऑलरेडी है, आप क्या सोचेंगे कि ये 15 आएगा। तो आप सोचिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 5/3, सॉरी 5/ अगर 2 सोचते हैं तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 × 3 = 15 x, देखिए ये आ गया 15x। तो ये b हमने जो मान सोचा है, कितना सोचा है 5/2 यानी 5/2। तो a² - 2ab + b² यानी 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना है, 5/2 का होल स्क्वायर यानी a² - b²। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था 0 समझ लीजिए। अब प्लस ऑलरेडी क्या है, तो यहाँ 6 है बराबर 6 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला बनेगा a² - 2ab + b² बराबर फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, a² - 2ab + b² ये हमने एक्स्ट्रा लगाया है, तो एक्स्ट्रा आपको सोचना है तो एक प्लस में एक माइनस में, ताकि वो कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्लस क्या है, सॉरी ये माइनस है, माइनस ये 5 के स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, जो इधर माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये 5 यानी 25/4 इधर माइनस में, उधर गया प्लस हो गया। फिर यहाँ क्या है
प्लस बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ बट्टा का जोड़ बना लेना जल्दी जल्दी। तो ये बनेगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 4, 25 है, 25 माइनस कितना हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 6 चौका 24। यदि बट्टा का घटाव आपको आता होगा तो देखिए 4 लघुत्तम होगा, 4 से 1 मरतबे कटेगा, 1 में 25 से गुना 25, इसका बट्टा थोड़ी देर के लिए 1 मानिए, 1 से आप 4 में भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे 6 में, 6 चौका 24। तो ये आएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाए, 25 में से 24 घटे 1 बट्टा कितना होगा 4। अब क्या करना है, देखिए इधर स्क्वायर है उधर रूट बनेगा, तो 3x माइनस 5/2 बराबर रूट अंडर 1/4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके पहले प्लस माइनस होता है, तो 3x माइनस 5/2 ये बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2 यानी 1/2। चलिए अब करना क्या है आपको, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 5/2 क्या है, इधर में आपका माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से क्या है, प्लस माइनस कितना है 1/2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये 3x रखिए, इधर से बट्टा का जोड़ घटाव बना लीजिए, तो ये बनेगा 2 लघुत्तम हो जाएगा। चाहे ऐसे ही आप देखिए छोड़ दीजिए, इसके अगले स्टेप में बट्टा का जोड़ बनाए। यहाँ से अगर हम x लेते हैं तो क्या बनेगा, 5/2 प्लस माइनस 1/2 और बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका बट्टा का जोड़ बना लीजिए आसानी से। तो ये पहले क्या कीजिए, यहाँ ये हो जाएगा 3 और ये 2 का लघुत्तम 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1, यह बनेगा x बराबर, चलिए 5 में 1 जोड़िएगा तो 6/2/3 और एक बार घटा लीजिए तो 5 माइनस 5 में से एक घटेगा तो आपका क्या होगा 4, 4 बट्टा क्या लिखेगा 2 और बट्टा क्या लिखेगा 3, तो ये चलिए कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4 कटता है तो इससे कटाइए, 3 दूना 6, 2 से 2 ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 और कमा ये हो जाएगा आपका, ये से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2/1 गुना 3, थोड़ा स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 कमा ये हो जाएगा 2/1 और ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर से मेरा 3 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 3 दूनी 6, तो यानी x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1 और 6, यानी यही ज्ञात करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।